Good morning, children. Today we are going to continue with our second chapter of geography, that is inside the earth. तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं, उनकी जो प्रोसेस है वो क्या होता है, उनके फॉर्मेशन का, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो थ्रू द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स ईयर्स आफ्टर ईयर्स उनका फॉर्मेशन होता है, और यही प्रोसेस जो सॉलिडिफाइड आकार लेते हैं तब ये सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तो सेडिमेंट्स कैसे जमा होते हैं और ये कहाँ जमा होते हैं, तो ये जमा होते हैं वाटर बॉडीज़ में, और इनका जमा होना होता है या फिर इनका कलेक्शन होता है थ्रू द एक्ट ऑफ इरोजन, और ये एक्ट कंप्लीट होता है थ्रू द एजेंट्स ऑफ इरोजन के द्वारा। तो कौन कौन होते हैं एजेंट्स ऑफ इरोजन? रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड्स और वेव्स। और इरोजन का मतलब क्या होता है? घिसना। तो रॉक के जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं वो घिसते चले जाते हैं और वो धीरे धीरे जाके जमा होते जाते हैं वाटर बॉडीज़ में, और ईयर्स आफ्टर ईयर्स ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। उसके बाद एक सॉलिड आकार में ये कन्वर्टेड हो जाता है टू फॉर्म द हार्ड रॉक्स। क्योंकि ये रॉक्स का फॉर्मेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन होता है, इसीलिए इसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, या फिर डेराइव्ड रॉक्स, या फिर सेकेंडरी रॉक्स, यानी कि ये दूसरे रॉक्स के द्वारा क्रिएटेड होती है, तो इसीलिए हम इन्हें सेकेंडरी या फिर डेराइव्ड रॉक्स या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर्स होते हैं इन रॉक्स में, और ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, और इनमें पोरस और ये परमिएबल होते हैं, यानी कि इनमें होल्स होता है जिनके द्वारा पानी आसानी से पास कर जाता है। और यहाँ पे इन लेयर्स में, सेडिमेंट के लेयर्स में फॉसिल पाए जाते हैं। तो फॉसिल क्या होते हैं? ये होते हैं रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो जिन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है इन्हीं लेयर्स ऑफ सेडिमेंट में। फिर हमने पढ़ा था मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स का क्रिएशन होता है मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के द्वारा। ये प्रोसेस का मतलब होता है चेंज, यानी कि ऑल्टरेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रांसफॉर्मेशन बोथ फिजिकल और केमिकल चेंजेस के रूप में हो सकता है, और ये कोई भी एग्जिस्टिंग रॉक्स में हो सकता है। तो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस जो होता है वो अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर के टाइम पे होता है, ये अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर। तो इसी प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो रॉक के जो ओरिजिनल मिनरल्स होते हैं वो कन्वर्टेड होके एक नए मिनरल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन रॉक को हम अच्छा मानते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स तैयार करने के लिए, क्योंकि ये हार्डर होते हैं और बल्की होते हैं। बल्की का मतलब भारी होते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स के कोई लेयर्स नहीं होते हैं, और इनमें कोई फॉसिल्स भी नहीं पाया जाता है, और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स इम्पर्बिएबल होते हैं, यानी कि इनके द्वारा वाटर पास नहीं कर सकता है। और मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस काफ़ी लंबे समय तक चलता है, और अंडर हीट और प्रेशर के द्वारा सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स ही मेटामॉर्फिसिस के प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक नए रॉक का फॉर्मेशन करते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स काफ़ी सारे मेटालिक मिनरल्स से एसोसिएटेड हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर इन्हीं रॉक्स में पाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं रॉक साइकिल की तरफ। तो रॉक साइकिल बेसिकली क्या होता है? ये होता है जब एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज होता है, तो इसी प्रोसेस को हम रॉक साइकिल बोलते हैं। तो एक बार रॉक साइकिल की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। तो एक रॉक में दूसरे रॉक में जब कन्वर्जन होता है तो इसी प्रोसेस को हम रॉक साइकिल कहते हैं। तो हमने जैसे पहले ही पढ़ा है कि इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है जब मोल्टन मैग्मा कूल डाउन हो जाते हैं। तो वहीं मैग्मा कूल डाउन होने के बाद जब सॉलिड आकार लेते हैं तब इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, और फिर यही इग्नियस रॉक्स जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रोकन डाउन होकर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरोजन बाय द एजेंट्स ऑफ इरोजन, ये पार्टिकल्स
ईयर्स आफ्टर ईयर्स कलेक्ट होकर रिवर बॉडीज में सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। फिर यही इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर हीट और प्रेशर ये चेंज होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो अंडर सेम हीट और प्रेशर मेल्ट होते हैं ताकि वो एक मोल्टेन मैग्मा का फॉर्मेशन कर सके। फिर यही मोल्टेन मैग्मा जब ठंडी हो जाती है तब वो सॉलिड आकार लेकर इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं, मोल्टेन का यानी पिघले हुए मटेरियल्स। तो फिर पिघले हुए मटेरियल्स जब ठंडे हो जाते हैं तो सॉलिड आकार लेकर इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। हम इस इमेज में भी देख सकते हैं इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है जब मोल्टेन मैग्मा कूल डाउन हो जाते हैं तो वो सॉलिड आकार लेके इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर यही इग्नियस रॉक्स थ्रू द एजेंट्स ऑफ इरोजन, इनके जब छोटे छोटे पार्टिकल्स, इग्नियस रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स वाटर बॉडीज़ में थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरोजन वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं, डिपॉजिटेड हो जाते हैं। और ये प्रोसेस काफ़ी सालों तक चलते एक डिपॉजिशन कलेक्ट हो जाता है, उसके बाद एक सॉलिड आकार लेता है जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर हीट और प्रेशर मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो कि हीट और अंडर प्रेशर मोल्टेन मैग्मा का फॉर्मेशन करते हैं, मोल्टेन यानी कि पिघले हुए मटेरियल्स का फॉर्मेशन करते हैं। यही मैग्मा कूल डाउन होकर फिर से सॉलिड आकार लेके इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल चलता है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है रॉक्स के फॉर्मेशन का। तो इसे ही हम रॉक साइकिल कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ वन रॉक टू अनदर इज कॉल्ड द रॉक साइकिल। अब हम पढ़ेंगे वोल्केनोस के बारे में। तो वोल्केनोस बेसिकली क्या होते हैं? अ वोल्केनो इज एन ओपनिंग इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ through which material from the interior of the earth is ejected onto the surface। तो वोल्केनो एक ओपनिंग होती है क्रस्ट की ऑफ द अर्थ, जिसके थ्रू अर्थ की जो इंटीरियर मटेरियल होती है वो बाहर यानी कि अर्थ के सरफेस में आती है, उसे ही हम वोल्केनो कहते हैं। और जो नैरो ओपनिंग यानी कि जो स्मॉल ओपनिंग होती है वोल्केनो की, उसे हम वेंट कहते हैं। जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं, जो स्मॉल ओपनिंग होती है उसे हम वेंट कहते हैं। तो जो ऊपरी हिस्सा होता है वेंट का, वो कप या सॉसर के शेप में होता है। तो कभी कभी जो मटेरियल अर्थ के अंदर से आती है वो अर्थ के सरफेस में जब आती है तो एक लंबा सा क्रैक का फॉर्मेशन करती है। जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, मोल्टन मटेरियल्स जैसे ही अर्थ के ऊपरी सरफेस में आते हैं तो वो जैसे ही अर्थ के ऊपरी सरफेस में आते हैं तो एक लंबा सा क्रैक टुवर्ड्स द ओपनिंग में फॉर्म करते हैं। इसे ही हम फिशर वोल्केनो बोलते हैं। और जो मटेरियल वोल्केनो के द्वारा अर्थ के सरफेस में बाहर आते हैं वो या तो फिर सॉलिड रॉक हो सकते हैं, या मोल्टन रॉक मटेरियल्स हो सकते हैं, या फिर मैग्मा हो सकते हैं। और जो सॉलिड मटेरियल्स वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा बाहर आते हैं वो पाउडर या फिर एशेस के फॉर्म में होते हैं, जो कि एक्चुअली पेबल्स या फिर लार्ज बोल्डर्स के फॉर्म होते हैं। यानी कि जो भी सॉलिड मटेरियल वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा बाहर आते हैं वो पाउडर या फिर एशेस के फॉर्म में रहते हैं। एशेस यानी कि राख के फॉर्म में रहते हैं, जो पार्ट होते हैं पेबल्स के या फिर लार्ज बोल्डर्स के। और सॉलिड और लिक्विड रॉक मटेरियल के अलावा वोल्केनोस गैसेस के रूप में भी वोल्केनिक मटेरियल्स बाहर आते हैं। और जो रॉक मटेरियल्स बाहर आते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा और जो जमा हो जाते हैं, डिपॉजिटेड हो जाते हैं अर्थ के सरफेस में, उन्हें हम लावा बोलते हैं। और यहाँ बोल्डर्स का मतलब होता है पत्थर। तो पत्थरों के हिस्से होते हैं जो वोल्केनिक एक्टिविटी में बाहर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ पाउडर या फिर
एशेस के द्वारा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा रॉक साइकिल के बारे में, जो कि प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ वन रॉक टू अनदर रॉक, उसे हम रॉक साइकिल बोलते हैं। रॉक साइकिल में हमने देखा कि इग्नियस रॉक्स जो मोल्टन मैग्मा के कूल डाउन होने के बाद सॉलिड आकार लेने के बाद इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। यही इग्नियस रॉक थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरोजन ब्रोकन डाउन होते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में, और यही स्मॉलर पार्टिकल्स वाटर बॉडीज़ में डिपॉजिट होने के बाद ईयर्स आफ्टर ईयर्स सॉलिड आकार लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स का। और इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर हीट एंड प्रेशर मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर हीट और प्रेशर मैग्मा, मोल्टन मैग्मा का फॉर्मेशन करते हैं, और यही मोल्टन मैग्मा कूल डाउन होने के बाद इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि रॉक्स का साइकिल चलते रहता है, यानी कि द कन्वर्जन प्रोसेस, एक रॉक से दूसरे रॉक का फॉर्मेशन चलते रहता है। इसी को ही हम रॉक साइकिल बोलते हैं। हमने पढ़ा वोल्केनो। वोल्केनो होता है ओपनिंग ऑफ द क्रस्ट, जिसके द्वारा अर्थ के इंटीरियर से मटेरियल अर्थ के ऊपरी सरफेस में आ जाते हैं। तो जो स्मॉल ओपनिंग होती है वोल्केनो की, उसे हम वेंट बोलते हैं, और ये वेंट कप या सॉसर के शेप का होता है। तो कभी कभी जो अर्थ के इंटीरियर से जो भी मटेरियल बाहर की तरफ आते हैं, वो एक लंबा सा क्रैक बना देते हैं उसके ओपनिंग की जगह में, जिसे हम फिशर वोल्केनो बोलते हैं। और जो भी मटेरियल वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा बाहर आते हैं, वो या तो सॉलिड रॉक्स हो सकते हैं, या फिर मोल्टन रॉक्स मटेरियल्स, या फिर मैग्मा हो सकते हैं। तो जो भी सॉलिड मटेरियल्स बाहर आते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा, वो पाउडर या फिर एशेस के फॉर्म में होते हैं, जो कि पेबल्स या फिर बड़े पत्थरों के हिस्से होते हैं। और सॉलिड और लिक्विड रॉक्स के अलावा, रॉक मटेरियल्स के अलावा काफ़ी मात्रा में गैसेस भी बाहर आते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी के समय। तो यही जब रॉक मटेरियल्स बाहर आते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा, ये अर्थ के सरफेस में जाके जमा हो जाता है एज अ फॉर्म ऑफ लावा। हम नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम रॉक साइकिल और वोल्केनोस का रिवीजन करेंगे, और होपफुली आप भी इन दोनों चीज़ों का रिवीजन करेंगे। थैंक यू।